हुकूमत का मुसलसल दूसरे रोज अवाम पर महंगाई का भार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का नया रिकॉर्ड। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 10.5 रुपए इजाफा। नई कीमत 137 रुपए 79 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 12 रुपए 44 पैसे इजाफे के बाद 134 रुपए 48 पैसे का हो गया। लाइट डीजल की नई कीमत 108 रुपए 35 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 110 रुपए 26 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। पेट्रोल बम जो है वो उनके ऊपर बिजली बन के गिरा है आज, और जिस तरह से आवाम के ऊपर क़यामत तोड़ी गई है। जब पेट्रोल महंगा होता है, जब डीजल महंगा होता है तो बिजली महंगी होती है, आपका आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है। आटा माफिया, बिजली माफिया, डीजल माफिया, पेट्रोल माफिया, जो कि इमरान खान के इर्द गिर्द सब ने घेरा डाला हुआ है, आज उनकी जेबें जो भरी गई हैं वो सब आवाम के पैसे से, आवाम की जेबों से निकला हुआ पैसा। अवाम पर आज पेट्रोल बम बिजली बंद कर गिरा। इमरान खान के हुक्म पर रोज एक नई क़यामत ढाई जा रही है। अवाम महंगाई से पिस रहे हैं, बेरोजगार हो रहे हैं। इसका शिकवा किससे किया जाए? हर किसी के पास इमरान खान की तरह ATMs नहीं होती। मरियम नवाज की PDM जलसे में शिरकत के लिए रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू। फैसलाबाद में जलसा फैसला कुन होगा, हुकूमत का पता नहीं, आज गई या कल गई। रुपए की कदर में कमी से पेट्रोल महंगा हो रहा है। तर्जमान वजारत खजाना की वजाहत, कहते हैं हुकूमत ने ओगरा की सिफारिशात पर कीमतें बढ़ाई। आवाम से सिर्फ 2 रुपये पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रहे हैं। ओगरा की सिफारिश के बरक्स इजाफे की खबर दुरुस्त नहीं। 30 के बजाय 5.62 रुपये पेट्रोलियम लेवी चार्ज की जा रही है। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मिनी बजट करार दे दिया। अपोजिशन लीडर कहते हैं इमरान न्याजी इस्तीफा दें। मरियम औरंगजेब बोली नाअहल हुकूमत से जान छुड़ाना नागुज़ीर हो गया। हमजा शहबाज ने PTI हुकूमत को मुल्क पर आसेब करार दे दिया। एहसन इकबाल का पीर को अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान। राना सनाउल्लाह कहते हैं IMF के कहने पर अवाम पर जुल्म किया जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में ना सिर्फ इजाफा किया गया है, बल्कि शायद पहले इतना बड़ा इजाफा जो है वो इससे पहले नहीं किया गया। ये IMF के कहने के ऊपर पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। PTI हुकूमत मुल्क में महंगाई का सुनामी ले आई। पेट्रोल महंगा करके अवाम से अपनी नाअहली की कीमत वसूल कर रही है। बिलावल भुट्टो की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। तेल की कीमतों में इजाफा कलअदम करार दिया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुतालिबा, कहते हैं अवाम को रिलीफ उस वक्त मिलेगा जब इमरान खान घर जाएंगे। विफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कौम को महंगाई बर्दाश्त करने का मशवरा। महंगाई नीचे नहीं आएगी। शौकत तरीन की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाअहल अपोजिशन का प्रोपेगेंडा घटिया सियासत की बका के लिए है। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल की मुखालिफिन पर तनकीद। पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में 13.5% इजाफा हुआ, हुकूमत ने सिर्फ 8% इजाफा किया। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब की वजाहत। इमरान खान समेत कोई भी नहीं चाहता मुल्क में महंगाई हो। हुकूमती इत्तेहादी शेख रशीद की वजाहत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश रुबा इजाफे पर बाकी हुकूमती इत्तेहादियों ने चुप साध ली, एक लफ्ज तक न बोला। मुस्लिम लीग काफ, MQM, GDA, BAP समेत तमाम हुकूमती इत्तेहादी खामोश। हुकूमत ने 16 दिन में पेट्रोल 15 रुपए महंगा किया। तब्दीली बहुत महंगी पड़ रही है। पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर सोशल मीडिया सारिफीन भी बरस पड़े। ट्विटर पर 10.49 टॉप ट्रेंड बन गया। पेट्रोल को आग लगे या बिजली के झटके, बस आपने घबराना नहीं, सारिफीन का तंज। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नामंजूर। अवाम सरापा एहतजाज। गुजरावाला और कर्क में महंगाई के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मुस्लिम लीग नून का लाहौर में पेट्रोल की कीमतों में होश रुबा इजाफे पर एहतजाज। लीगी MPA मिर्जा मोहम्मद जावेद पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर गधे सड़कों पर ले आए। कहते हैं पेट्रोल की कीमत 137 रुपए होने से अवाम मोटरसाइकिल चला सकते हैं, ना ही गाड़ी।
मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई पर मुस्तफा कमाल भी वफाकी हुकूमत से नाराज। सरबराह PSP कहते हैं तब्दीली के दावेदार हुक्मरानों को अवाम की कुछ फिक्र नहीं। सर्दी आई नहीं, कराची से गैस गायब हो गई। ख्वाब रियासत मदीना का गरीब को भूख के जहन्नुम में धकेल दिया है। पाकिस्तान सिंध में CNG स्टेशन आज से 10 रोज के लिए बंद। 25 अक्टूबर की रात 8 बजे तक बंद रहेंगे। तर्जमान SSGC के मुताबिक मैनेजमेंट गैस के प्रेशर का जायजा ले रही है। गैस प्रेशर में बेहतरी आते ही CNG स्टेशन को गैस की तरसील बहाल कर दी जाएगी। हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। फैसलाबाद में PDM के जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कायदीन कारकुनों का लहू गरमाएंगे। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज जलसे में शिरकत करेंगी। दोपहर 4 बजे जाती उम्रा से फैसलाबाद रवाना होंगी। सीनियर लीगी रहनुमा भी साथ होंगे। एहतसाब के लिए ज़रूरी है कि ओपन इंक्वायरीज हों। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात हुए। शुगर मिल्स पर 619 अरब रुपए टैक्स आयद किया गया। माजी में मुतादिद इंक्वायरीज को पब्लिक नहीं किया गया। PTI हुकूमत ने हर मामले पर इंक्वायरी कराई। नैब ने मुल्क को खरबों का नुकसान पहुंचाया। लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सलीम मानवीवाला कहते हैं नैब ऑर्डिनेंस के मामले पर ऑपोजिशन से बात की जाए। कानून किसी की सियासी जमात के इशू पर ना बने बल्कि सबके लिए यकसा हो। आसिफ जरदारी के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शन का रेफरेंस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का तहरीरी फैसला जारी। बादियुन नजर में आसिफ जरदारी केस में शामिल। आसिफ जरदारी पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। तोशाखाना केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहफ़्फ़ुज़ की तफसीलात बताने के लिए 11 नवंबर तक की मोहलत दे दी। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान को मिलने वाले तहफ़्फ़ुज़ पब्लिक करने का हुक्म चैलेंज कर रखा है। पीपल्स पार्टी कल कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा करेगी। मज़ार क़ायद के सामने बाग़ जिना में पंडाल सजाने की तैयारियां जारी। हज़ारों कुर्सियां लगा दी गईं। सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई। फर्जंदे कराची खान लियाकत अली खान की शहादत। कराची में हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म की जाए पैदाइश और जाए शहादत दोनों से लाइल। कायदे मिल्लत लियाकत अली खान करनाल में पैदा हुए। 1951 में आज ही के दिन लियाकत बाग रावलपिंडी में उन्हें शहीद किया गया। डेंगू के बढ़ते हुए केसेस की शरह तशवीशनाक हद तक तेज। पेशावर में आज मुतासरा अफराद की तादाद 600 तक जा पहुंची। पंजाब में 402, लाहौर 319, रावलपिंडी में 42 केसेस रिपोर्ट। इस्लामाबाद में मुस्बत केसेस की शरह 59%। 152 शहरों में वायरस की तस्दीक। वज़ीर आला पंजाब का इंसदाद डेंगू के लिए भरपूर मुहिम चलाने का हुक्म। डेंगू पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएं। मरीजों के इलाज मुआलजे में कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। उस्मान बुज़दार ने तमाम महकमों को इंसदाद डेंगू के लिए अलर्ट कर दिया। मुस्लिम लीग नून ने PTI हुकूमत को मुल्क और अवाम के लिए मुसीबत और आफत करार दे दिया। उस्मा बुखारी कहती हैं हुकूमत कहती है अवाम डेंगू से खुद लड़े। किसी अस्पताल में डेंगू वार्ड नहीं। 90% बेड्स भरे पड़े हैं। अंडर ट्रेनिंग हुकूमत मालूम नहीं और कितनी जाने लेगी। पाकिस्तान में कोरोना से मज़ीद 24 अमवात। 893 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत शरह 1.69% रिकॉर्ड। NCOC की कारोबारी सरगर्मियां पूरा हफ्ता जारी रखने की इजाज़त। सिनेमा और मज़ारात भी मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खुल गए। खैबर पख्तूनख्वा सेहत के महकमे का कमजोर तरीन बुनियादी ढांचा। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबे में 15,000 से ज्यादा अफराद के इलाज मुआलजे के लिए एक मरकज़ सेहत। सरकारी अस्पताल 6,000 बीमारों के लिए एक डॉक्टर और 19,000 मरीजों के लिए सिर्फ एक नर्स मौजूद।
जाम कमाल का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? तहरीके अदम एतमाद के हवाले से बलोचिस्तान असम्बली का इजलास तलब। वजीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ हुकूमती नाराज अरकान और अपोजिशन जमातों ने तहरीके अदम एतमाद पेश की। शौकत तरीन की बतौर विफाकी वजीर 6 माह की मुद्दत आज खत्म। ताहाल सेनेटर मुंतखब न कराया जा सका। कल से वजीर आजम इमरान खान इंचार्ज वजीर खजाना बन जाएंगे। सेनेटर मुंतखब कराने तक शौकत तरीन को मुशीर खजाना बनाने की तजवीज़। वजीर आजम की कौम से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर मजहबी जोशो जज्बे से मनाने की अपील। मुसलमानों के लिए खुशियों और बरकतों वाला महीना है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की तारीख के सबसे बड़े लीडर, उन्होंने लोगों को मुत्तहिद किया। इमरान खान का खुसूसी पैगाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत उलमा एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का इजलास। रबीउल अव्वल के हवाले से ज़ाब्ता इखलाक, सिक्योरिटी और सफाई सुथराई का जायजा। इजलास में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत और शायान शान तरीके से मनाने का फैसला। मुल्क भर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जश्न मनाने की तैयारियां अरूज पर। घरों और मस्जिदों पर चरागां, गलियां और बाजार रंग बिरंगे बरके कुमकुमों से सज गए। महाफिल का इनेकाद, विफाकी हुकूमत का सरकारी छुट्टी का ऐलान। दुनिया भर में आज फूड डे मनाया जा रहा है। 22 ममालिक शदीद ग़िज़ाई बहरान का शिकार। गुर्बत और अफलास में भारत ने सबको पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट में भारत का दर्जा 94 से 101 नंबर पर चला गया। पाकिस्तान की 60% आबादी को खुराक ज़रूरत से कम मिलती है। 5 साल से ज़ायद उम्र के 1,05,000 बच्चे सैलाब के बाद शदीद कहत से मुतासर। गुर्बत, पसमानगी, तालीम का फुकनान। रेगिस्तानी इलाके थरपारकर में खुदकुशी के वाक़यात मामूल बन गए। रवां साल अब तक 102 अफराद ने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। वरसा और पुलिस की तफ्तीशी मरने वालों की जहनी मरीज बनाकर असल असबाब पर पर्दा डालने में मसरूफ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर समेत गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशें आइंदा चंद रोज तक जारी रहेंगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी होगी। अमरीका का काबुल ड्रोन हमले में जामहक अफराद के खानदानों को मुआवजे की पेशकश। अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं काबुल ड्रोन हमलों में हलाक होने वाले 10 अफराद के अहले खाना को मुआवजा देने के लिए तैयार हैं। मुतासरीन के अहले खाना अमरीका मुंतकिल होना चाहें तो उन्हें मुंतकिल किया जाए। इंडोनेशिया के जजीरे बाली में 4.8 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग और मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक, 7 जख्मी। कई इमारतों को भी नुकसान। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। क्रिकेट की आलमी जंग छिड़ने में एक रोज बाकी। कौमी टीम मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गई। T20 वर्ल्ड कप का पहला मैच कल इतवार को खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 24 अक्टूबर को होगा। पाकिस्तान में शेड्यूल एशिया कप 2022 की मेजबानी श्रीलंका को मिल गई। पाकिस्तान अब एशिया कप 2023 की मेजबानी करेगा। भारत के जय शाह की ज़ेर सदारत एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में फैसला। चेयरमैन PCB और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर में मुलाकात भी हुई। और खलाबाजों का सहराई सैयारे पर बिलाव से मुकाबले का मिशन। हॉलीवुड की एक्शन फिल्म प्लांट डेविन का ट्रेलर जारी। 29 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी।